बीजेपी के बड़े नेता और एमएलसी गप्पू राय की कंपनी ने 110 करोड़ रुपए का बैंक लोन फ्रॉड किया है। इस देश के लोगों ने विजय माल्या का नाम सुना होगा। इस देश के लोगों ने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, जिसने भारतीय बैंकों से लोन के तौर पर, कर्ज के तौर पर पैसे लिए और उसके बाद देश छोड़कर फरार हो गए। इस देश की सरकार के लिए नीरव मोदी हो या फिर विजय माल्या भगोड़ा है, सरकार कहने के लिए उन्हें खोज रही है। अब देखिए, बिहार में एक बड़ा लोन फ्रॉड हुआ है, वो भी 110 करोड़ रुपए का। किसने किया है? बीजेपी के नेता की कंपनी, बीजेपी के एमएलसी गप्पू राय की कंपनी, जिस कंपनी का नाम है श्री गोपाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। दरअसल गोपालगंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की कॉलेज रोड शाखा में एक बड़ा ऋण घोटाला सामने आया है। बैंक के द्वारा आरबीआई के आदेश पर कराए गए फॉरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ है कि एक कंपनी जिसका नाम श्री गोपाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड है, उसने वित्तीय स्थिति और कारोबार का आकार चढ़ा बढ़ाकर दिखाया, 110 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया और उसके बाद उस पैसे का दुरुपयोग किया। मतलब कंपनी की कैपेसिटी, श्री गोपाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड की कैपेसिटी उस लोन के लायक नहीं थी, बशर्ते चढ़ा बढ़ाकर गलत तरीके से कागज बनाकर डाटा जो है वो बैंक को दिखाया गया और उसके बाद 110 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। बड़ी बात यह है कि 110 करोड़ रुपए लोन के तौर पर इस कंपनी ने ली, बीजेपी एमएलसी की कंपनी ने, और उसके बाद इस पैसे का दुरुपयोग किया गया। खबर है कि उस पैसे से जमीन खरीदे गए, जमीन के कारोबार जो है वो किया गया। श्री गोपाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, और इस कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, जिसमें एक नाम राजीव कुमार उर्फ गप्पू शाही का है। गप्पू शाही बीजेपी के बड़े नेता है, बीजेपी के एमएलसी है। बैंक सूत्रों की माने तो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियली स्टेटमेंट में गलत डाटा पेश किया है। स्टॉक और कारोबार की गलत रिपोर्टिंग के आधार पर ऋण स्वीकृति कराया गया। साथ ही अन्य बैंकों से लिए गए जारी ऋण को भी एसबीआई ने टेक ओवर किया, जबकि कंपनी की असल वित्तीय स्थिति उस स्तर की नहीं थी। तो एसबीआई की गोपालगंज एसएमई शाखा में 110 करोड़ रुपए का बड़ा लोन फ्रॉड हुआ है। आरबीआई के आदेश पर कराए गए फॉरेंसिक ऑडिट में कई वित्तीय गड़बड़ियां भी उजागर हुई है। कंपनी ने टर्नओवर, स्टॉक और वित्तीय स्थिति चढ़ा बढ़ाकर पेश किया। सोचिए कितने बड़े लेवल पर फ्रॉड बीजेपी के एमएलसी गप्पू राय की कंपनी ने की है। जीएसटी और बैंक स्टेटमेंट में भी भारी अंतर, कई लेन देन छिपाए गए। तकरीबन 44 करोड़ रुपए का प्रमोटेड और संबंधित पक्षों को ट्रांसफर में पाए गए हैं। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की चोरी भी है, जो इनकम टैक्स को नहीं पे किया गया। तो बीजेपी के एमएलसी हैं गप्पू राय, जिनकी कंपनी है श्री गोपाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी ने 110 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड किया है, जिसका पूरा दस्तावेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जांच में जो है वो पाया गया है, आरबीआई के आदेश के बाद जो इस तरह के जांच में पाए गए हैं कि भाई इस कंपनी ने 110 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड किया है, जबकि इस कंपनी की कैपेसिटी है ही नहीं कि इसे लोन दिया जाए इस तरह की, इतनी बड़ी संख्या में। गलत तरीके से कागजात बनाकर डाटा जो है वो गलत तरीके से पेश किया गया और लोन जो है वो लिया गया। सवाल न सिर्फ बीजेपी एमएलसी उनकी कंपनी को लेकर है, सवाल उन बैंक कर्मचारी, बैंक के मैनेजर को लेकर भी है, जिन्होंने बिना जांचे परखे इतना बड़ा राशि लोन के तौर पर बीजेपी के एमएलसी की कंपनी को दे दिया। सवाल यह भी है कि क्या इस पूरे लोन फ्रॉड में बैंक मैनेजर की भूमिका है क्या? क्योंकि ऐसा नहीं कि बैंक मैनेजर को मालूम नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के जो भी फ्रॉड होते हैं, जो भी स्कैम होते हैं, उसमें बैंक मैनेजर, उससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं, उनकी भी भूमिका होती है, और इस भूमिका को लेकर भी सवाल है। क्योंकि बीजेपी कहती है कि भाई हम लोग इन सब चीजों से दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता आता नहीं है, जबकि एक से एक बड़े बड़े माफिया, गप्पू राय जैसे लोग, जो कह लीजिए कि भाई भूमि विवाद से एक लंबा रिश्ता आता रहा है, ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, पैसे देकर वोट खरीदना, तमाम तरह के आरोप इन पर लग चुके हैं।
बड़ा आलीशान जिंदगी जीते हैं। सवाल है कि जो आलीशान जिंदगी गप्पू राय जीते हैं, गप्पू शाही जीते हैं, क्या वो इन्हीं पैसों की बदौलत है? क्योंकि इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। खबर है कि उन पैसों के जरिए जमीन के कारोबार किए गए। सवाल यह भी है कि गप्पू राय जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर दो लोग हैं, जिसमें एक नाम राजीव कुमार गप्पू शाही का है, श्री गोपाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। गप्पू शाही पर कार्रवाई कब होगी? इस देश में कई लोगों ने, इस बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो बैंक के साथ इस तरह के फ्रॉड करते हैं। कई बचते हैं और कई लोग जेल भी चले आते हैं। अब बीजेपी के एमएलसी, सत्ताधारी दल के एमएलसी अगर इस तरीके का कारनामा करेंगे तो सवाल तो उठेगा, और सवाल लाजमी भी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना बड़ा स्कैम सामने आया, इतना बड़ा बैंक लोन घोटाला हुआ है, लेकिन मीडिया कवरेज बिल्कुल ना के बराबर है। एक आध चैनल को छोड़ दे तो कहीं आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।